07 शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ चुकी है। कृपया यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। इस ट्रेन से आए हुए सभी यात्रियों का हम स्वागत करते हैं। सभी यात्रियों से निवेदन है कि चोरों और जेब कतरों से सावधान रहें। आसाम। हाँ। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या रट लगा रखी है? समझ नहीं आ रहा? पागल कहीं की। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ऐसे मत खींचो, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? बताओ बताओ बताओ। ये ले। हाँ? ठीक है ना, अपना मुंह बंद रख। ये तुम जबरदस्ती कर रहे हो। कौन हो तुम? हाँ? चिल्ला क्यों रही हो तुम? Shut up! देखने वाले क्या सोचेंगे मैं तेरा रेप करने के लिए लेकर जा रहा हूँ। हाँ? चल बैठ, ठीक से पकड़ के बैठ। आना, बोर्ड पड़ रही है क्या? कान के नीचे दूंगा। इधर चल। अरे बाबा, ये तो मुझे कहाँ लेकर आए हो? और मेरा चप्पल? क्या चप्पल? वो तो तूने बाहर छोड़ी है ना। वो तुम। क्या हुआ? क्या किया मैंने तेरी उंगलियों को? मैं कह रही थी कि तुम। देख, बात करनी है तो ढंग से कर, फोकट में भेजा मत गरम कर। ब्रश किया क्या? हाँ? ब्रश किया क्या? दांत मत घिसो, लिपस्टिक लगा लो, नहाओ मत, परफ्यूम लगा लो। ये क्या है? यही है, चुपचाप खा ले। लात। क्या लात? मारूं क्या? ऐसे मारूंगा कि तेरे पूरा शेप बिगड़ जाएगा। ये सारे नखरे मुझे मत दिखा, चुपचाप खा। इंक। इंक? अरे कोई इडली के साथ इंक लगाकर खाता है क्या? सांभर डाल के खाते हैं। अरे मेरा मतलब डालो। तू और तेरी भाषा। इंक। हाँ। एक्सक्यूज मी। यस। आप पुनीत कुमार को जानते हैं? हाँ है ना। आप कौन हो? मैं उनके बड़े भाई की बेटी हूँ, बाहर से आई हूँ। हाँ। अरे पानी पी। हाँ आगे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे रेलवे स्टेशन पर कोई न कोई लेने आएगा। मैं बहुत देर तक इंतजार करती रही, वहाँ कोई नहीं आया तो मैं खुद चली आई। हाँ? फिर तू कौन है? मैं इतनी देर से तुम्हें यही समझाना चाहती थी, तुम ही नहीं समझ रहे थे। ये मैटिनी नहीं, मॉर्निंग शो है। तू पुनीत कुमार के भाई की बेटी नहीं है? हाँ? फिर येलो चूड़ीदार क्यों पहन के आई है? अरे ये मेरा है। सॉरी मैडम, ये सब गई हवा में। बाइक पर मुझे पकड़ कर बैठी थी ना, तभी बताना चाहिए था ना। 4 इडली, उसके साथ बाल्टी भरकर सांबर इंका इंका बोलकर ठूसा है तूने, तभी तो बताना चाहिए था ना। सॉरी मैडम, मैं आपके लिए 4 इडली लाया था, ये ठूस गई, बुरा मत मानिए। क्या लोग दे रही है? चलो उठ यहाँ से। किधर है तेरा लगेज? ये क्या तरीका है? तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए और अब झट से मुझे यहाँ से निकाल रहे हो। एक कढ़ाई पर पॉपकॉर्न जैसे उछलता है वैसे उछल रही है तू। ऑटो। हाथ तो धो लेने दो। ऐसे ही चाटती हुई चली जा। सर इन्हें कहाँ छोड़ूं? तू जिधर बोर हो जाए उधर ही छोड़ दे। सर मीटर मैटर ये सब देख लेगी, तू निकल। ठीक है। हाथ निकाल मुंह से। रेलवे स्टेशन पर उस पगली को ही बताना चाहिए था ना। बोलने दिया होता तब ना, बेचारे को डरा दिया होगा। तुमने ही तो उसे जिद्दी कहा था ना, इसलिए मैंने उसके सामने स्टाइल बदला, तो वो भीगी बिल्ली बन गई थी। दिल में थोड़ा सा दर्द है। क्या हुआ माँ? अगर मैं मर गई तो तू क्या करेगा बेटा? मार दूंगा मैं। अगर दोबारा ऐसा कहा तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। अगर ऐसी बात फिर तुमने की तो मैं खुद मर जाऊंगा। मन्नू, इस दुनिया में माँ तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है, और मेरे अलावा तुम्हारा और कोई नहीं है। आई लव यू माँ। मन्नू, आई लव यू।
क्या बदतमीजी है। ए तुम पागल हो गए क्या? ए तुझे बुला रहा है। ए जाकर पहले अपने दांत साफ कर। वर्कआउट हुआ क्या? हम आपके हैं कौन? तेरा बाप, उसका रिलेटिव हूँ मैं। चुपचाप अपना मुंह बंद रख। अगर तूने 3 दिन तक किसी एक लड़की का चेहरा कंटिन्यू देखा और अगर उसको तेरा ये बकवास चेहरा पसंद आया तो चौथे दिन वो अपना दांत दिखाकर ही बोलेगी। तब तो उसका हाथ पकड़कर कहीं भी घूम सकता है। होटल, सिनेमा, पार्क, पानीपुरी, आइसक्रीम खाते हुए तू घूम रहा है। तेरी मम्मी को पता चलेगा, मान ले उनको ये पसंद आ गया तो तुम दोनों की शादी करवा के तुम्हें आशीर्वाद देंगे। और अगर उनको पसंद नहीं आया तो मुंह में 5 सुपारी डालकर थूक करके थूक देंगे। तो फिर मान ले तू उस लड़की को भगा कर ले जाएगा और कहीं शादी कर लेगा तो सेट हो जाएगा। लेकिन ये पूरा प्रोसेस खत्म होने में 6 महीने लग जाएंगे। इतनी सारी तकलीफ किसको चाहिए बता? राशन कार्ड, पासपोर्ट, इनकम टैक्स फाइल असेसमेंट और 2 इयर्स का बैंक स्टेटमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट, लेटेस्ट निकाला हुआ पासपोर्ट साइज का 2 फोटो और 20,000 रूपए ला कर तूने मुझे दिया। तो फिर उसके बाद मैं तुझे ग्रीन सिग्नल दिखा दूंगा। ये 20,000 तो ठीक है, लेकिन ये सारी डिटेल्स क्यों? बेवकूफ, छोटा सा सिम कार्ड लेने के लिए इतने सारे डिटेल्स देते हो और मैं तेरे हाथ में सोने का पुतला देने वाला हूँ तो मुझे कितने डिटेल्स मांगने चाहिए? सर, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ सर। तू ज्यादा बकवास मत कर, सब मैं डिसाइड करूंगा। तू पहले डिटेल्स लाकर प्रोसेस में लग जा, ओके? ये मोटा आदमी कौन है? मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। इसने देख लिया, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। ओए रुक जा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस पहली बार ही पी रहे थे। ओह, तुम्हारा पहली बार था? पहली बार है। खराब होने के लिए इतना काफी है? सिर्फ सिगरेट ही चलती है या फिर और कुछ जैसे रम, जिन, ब्रांडी, विस्की, दाढ़ी बाड़ी? ए चुप, क्या नाटक लगा रखा है? ओवर एक्टिंग करेगी तो झापड़ मारूंगा। पता नहीं कहाँ से आई और हमारे गांव की लड़कियों को खराब कर रही है। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, सॉरी। ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। चल उठ उठ उठ, चल उठ उठ, मैंने कहा ना उठ। तुम्हारे यहाँ कोई गलती करता है तो पैर पकड़ता है, ये तुम्हारे यहाँ का स्टाइल है। हमारे यहाँ पर गलती करते हैं तो हक करते हैं, ये तो हमारे यहाँ का स्टाइल है। चाहो तो अपने फ्रेंड से पूछो, ए क्या बोलती है? हाँ सही कह रहे, लग जा गले। अरे बहुत हो गया तेरा, अब हमें भी गले लगना है। इसने कर लिया ना तो तुम लोगों ने भी कर लिया। अब निकलो तुम लोग यहाँ से। एक बार ये नहाने चला जाए तो 1 घंटे तक बाहर नहीं आता। मैडम जी, मैंने सुना है आज आपका जन्मदिन है, सही है क्या? इसीलिए तो मैंने पूरी रात प्रैक्टिस कर करके क्या? अब प्रैक्टिस करके एक शब्द सीखा है। बोलूं क्या? वो तो मेरे लिए बहुत हार्ड था। बोलूं क्या? बोलती हूँ। हाँ, हैप्पी। पहले मेरे बेटे को बोलने दे, उसके बाद तू बोला। जा भी। माँ 10 मिनट में तैयार होके आता हूँ। माँ रेडी? मनु इतना ही कहना है? क्या इतना ही? लेट हो रहा है, चलो ना। क्या है तुझे? हैप्पी। मनु क्या हुआ माँ? ये कुछ गाना चाहती है, सुनकर जाए क्या? अरे मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ और इसका भजन नहीं सुनना। चलो माँ। चल मम्मी। क्या है? मेरे को एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैं भूल जाऊंगी। तू भूल जा। जिसे कहना चाहिए वो तो नहीं कह रहा है और इसे कहना है। चलो माँ, मुझे प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। लगता है तू कुछ भूल रहा है। कुछ भी तो नहीं माँ। सच में? बाय। ओके बाय। मनु आवाज दी क्या? अरे पगली, मैंने कब बुलाया? तू कुछ तो भूल रहा है बेटा। कुछ भी नहीं बोला ना माँ।
माँ, क्या है? अभी याद आया मुझे। याद आ गया? हाँ, तुझे बुरा लगा ना? नहीं बेटा, सोचा था सुबह ही बोल दूं मैं। कोई बात नहीं, अभी बोल दे। बहुत भूख लगी है माँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया माँ। तो खा लेना, इसके लिए वही जरूरी है। मेरी किस्मत ही ऐसी है, आज मम्मी का बर्थडे है और इसे विश करना भी याद नहीं है। हेलो, मास्टर, क्या हुआ मास्टर? मनु, आप लेटे रहिए, लेटे रहिए। एक्सीडेंट हो गया। ऑटो का ब्रेक फेल हो गया और उसने ठोक दिया। 6 महीने के लिए बेड रेस्ट लेने को कहा है। 6 महीने? अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल के लिए तैयारी करनी होगी तुम्हें। और इस परिस्थिति में मैं डू वन थिंग। शिमोगा में मेरा एक फ्रेंड है प्रताप, वो 6 टाइम नेशनल चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट। यू नो, ही इज द लिविंग लेजेंड ऑफ किक बॉक्सिंग इन इंडिया। तो उसके पास चला जा, मैं उससे बात करूंगा। डेफिनेटली इस बार तू ही जीतेगा। नहीं मास्टर, आप बैठकर बता देना मुझे, इतना काफी है। मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। उनके पास सीखने के लिए लोग सालों तक इंतजार करते रहते हैं, और एक तू है कि डिस्कशन नहीं चाहिए। तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ, पर तू सुनता कहाँ है? मीना, जैकी चैन की फिल्म आई है, टिकट लेकर आऊं क्या? जाकर एक कुत्ते का पट्टा लेकर आ। ऐसा क्यों? तुझे बांध कर रखूंगी। मैं रेडी हूँ। क्या नसीब है, पता नहीं ये लड़का कब सीरियस होगा। हो गया ये। तू इतना क्यों सीरियस होती है? तो शिमोगा जाने से मना क्यों कर रहा है? इतनी बार ट्रांसफर ऑर्डर आया, फिर क्यों नहीं गई? मैं तुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मेरी भी यही प्रॉब्लम है ना, तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊंगा मैं? पहले तो तू एक हार्ट पेशेंट है, इस परिस्थिति में तुझे मैं छोड़कर कैसे जाऊंगा माँ? मेरे लिए तू इम्पोर्टेंट है माँ, बाकी सब मेरे लिए बेकार है।